कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लगभग 100 साल पहले एक मीटियोर दूसरे दुनिया से आके सीधे दीमन की दुनिया में आके गिर गया था। फिर हमें एक ड्रैगन का सीन दिखाया जाता है जो बहुत बड़ा होता है। उसके सामने जो बंदा होता है वो उसे गुस्से से देख रहा होता है। उसकी हालत बहुत ख़राब होती है और इसकी हालत उसी ड्रैगन ने की थी। वो लड़का भी उस ड्रैगन को घूर रहा था। ड्रैगन गुस्से से उससे बोलता है कि बोलो इंसान, तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? आखिर तुम्हारी क्या इच्छा है? और तुम ड्रैगन के दुनिया में आखिर कर क्या रहे हो? वो बंदा बोलता है, जिस जगह को मैं घर बोलता हूँ मैं वहाँ वापस जाना चाहता हूँ। ड्रैगन बोलता है, तुमने कहा तुम वापस जाना चाहते हो और तुम मुझे अपनी लड़ाई के लिए चुनौती दे रहे हो? तुम्हें अपनी जान की फिक्र नहीं है? तुम अगर घर जाना भी चाहते हो तो तुम्हें डायमेंशनल ऑर्ब की ज़रूरत पड़ेगी जो मेरे दिल के अंदर है। इतना सुनने के साथ वो बंदा हंसने लगता है और बोलता है, तुम्हें पता भी है इतना सब कुछ जानने के लिए मुझे कितने सालों का इंतज़ार करना पड़ा है इस शापित दुनिया में? इतना सुनने के साथ ड्रैगन उस पर अटैक करके बोलता है, तो अपने आप को खुशकिस्मत समझो। मैं तुम्हारी इस बेमतलब की ज़िंदगी को ख़त्म कर दूंगा अभी इसी वक्त। इतना सुनते ही वो हंसने लगता है और अपनी एनर्जी को रिलीज़ करते हुए बोलता है, अब मैं इस लड़ाई को ख़त्म करूंगा। उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी हो जाती है। ड्रैगन को अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ड्रैगन बोलता है, ये क्या अजीब सी रोशनी है? ड्रैगन उसकी चोटों को भरते हुए देख के चौंक जाता है। ड्रैगन बोलता है, क्या यह हीलिंग मैजिक है? नहीं, यह उससे ज़्यादा है। नहीं, ये रिजेनरेशन की पावर है। तभी वो लड़का बोलता है, अब तैयार हो जाओ, अब मैं तुम्हारा दिल निकालने जा रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ 3 सेकंड का टाइम दूंगा। इतना कहते के साथ ही वो उस पर अटैक कर देता है। वो उसके छाती के आर पार हो जाता है और उसका दिल निकाल लेता है और ड्रैगन से बोलता है, सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया। ड्रैगन मरकर उसी लड़के के सामने गिर जाता है। उस लड़के के हाथ में उसका दिल होता है और हमें बताया जाता है कि ये हमारी कहानी का एमसी है और इस बंदे का नाम हंटर मिन सिवू है। मैं इसे अब से मिन बुलाऊंगा। मिन उस ड्रैगन के हर्ट को चीरकर उसमें से डायमेंशनल ऑर्ब निकाल लेता है और उसे तुरंत खा लेता है। मिन जब उस ऑर्ब को खाता है तो उसके शरीर में अचानक से बहुत ज़्यादा एनर्जी आने लग जाती है। उसके चारों तरफ एक अजीब सी सर्कल बनने लगती है। मिन खुश हो जाता है और बोलता है, फाइनली अब मैं अपने घर जा सकता हूँ। मैं अपने डिसाइपल्स और अपने छोटे ब्रदर से मिल सकता हूँ। मिन सीधा अर्थ पे टेलीपोर्ट हो जाता है। वो ज़मीन पे बेहोश पड़ा होता है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वो अचानक से उठ के देखता है कि वो कहाँ पे है। वो उठते के साथ बोलता है, हे फ्री लोडर। फ्री लोडर एक छोटा सा डीमन होता है जिससे मिन फ्री भी बोलता है। वो मिन से बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए? खाना? मैं अभी टेलीपोर्टेशन के कारण मुझे मोशन सिकनेस हुआ है, इसी वजह से मैं अभी तुम्हारे पेट में उल्टी करने में व्यस्त हूँ। मिन अपने मन में सोचता है कि मैं सही सलामत अर्थ पे आ चुका हूँ और फ्रे से बोलता है, फ्रे तुम अपनी उल्टी को अपने पेट में डाइजेस्ट करो, मेरे पेट में मत उगलो। मिन चारों तरफ देखता है और सोचता है। फिर फ्रे से पूछता है, क्या यह अर्थ है? तो फिर रिप्लाई में बोलता है, क्या तुम अपने होम को नहीं पहचान पा रहे हो? मिन बोलता है, यहाँ पे जो माना का फ्लो है ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी गेट के अंदर हैं। मिन अपने माना को रिलीज़ करता है और शॉक हो जाता है कि आखिर मेरा माना ठीक से काम क्यों नहीं कर रहा है, मेरे माना के साथ क्या प्रॉब्लम है। फ्रे बोलता है, क्या तुम शुरू से एक बेवकूफ़ थे? मैं तुम्हारे साथ अपना रिश्ता तोड़ रहा हूँ। मिन घबरा के बोलता है, नहीं, फिर से नहीं, ये मेरे साथ दोबारा नहीं हो सकता। तो फ्रे बोलता है, क्या दोबारा नहीं हो सकता? मिन बोलता है, मुझे लगता है कि ये डायमेंशनल ट्रैवल करने का साइड इफ़ेक्ट है। जब मैं अर्थ से डीमन की दुनिया में गया था तो मेरे स्टैट्स बिल्कुल इसी तरह कम हो गए थे। मुझे लगता है कि मैं अपनी ताकत का 15 नहीं 20% सिर्फ इस्तेमाल कर सकता हूँ। फ्रे बोलता है, 20%? क्या मजाक कर रहे हो? जल्दी अपने आप को रिकवर करो वरना मैं तुमसे अलग हो जाऊँगा। मिन भी गुस्सा होते हुए बोलता है, क्या यह तुम्हें मजाक लग रहा है? पिछली बार मुझे अपनी माना को रिकवरी करने में सालों लग गए थे। फ्रे बोलता है, सालों? मैं अपना कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ अभी कैंसिल कर रहा हूँ। इतने माना के साथ तो मैं अपने आधे से ज़्यादा ऑसम स्किल को इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। मिन बोलता है कि मैं इतना भी पूरी तरह से बेकार नहीं हूँ।
एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो भागते भागते बोल रही होती है, मैं बुरी तरह से फंस चुकी हूँ। मैं भागते भागते अपने कॉन्टैक्ट्स अपने सारे टीममेट्स के साथ खो चुकी हूँ। क्या वो ठीक होंगे? नहीं, सबसे पहले मुझे अपने बारे में सोचना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे एक और उसके पकड़ने के लिए भाग रहा होता है और वो मदद के लिए चिल्ला रही होती है कि कोई मेरी मदद करो। तभी वो लड़की एक पत्थर से टकरा कर नीचे गिर जाती है और पीछे अपने मौत को आते हुए देखकर रोने लगती है। तभी मिन वहां आ जाता है, उस औरत को मार देता है और उस लड़की से बोलता है, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, क्या यह अर्थ है? लड़की मिन को देख के शॉक हो जाती है और बोलती है हाँ। मिन फिर उससे पूछता है, क्या यह कोरिया है? तो वो लड़की बोलती है हाँ, यह कोरिया है। मिन बोलता है, अभी कौन सा साल चल रहा है? तो वो लड़की बोलती है, अभी 2037 चल रहा है। वो लड़की अपने मन में सोचती है, इसने एक औरत को एक ही हिट में मार दिया। मिन फिर अपने मन में सोचने लगता है, 2037 मैं 2027 में दूसरे डायमेंशन में चला गया था। यानी मुझे लगता है कि 100 साल जो मैंने डीमन रेल में बिताए हैं वो यहाँ पे सिर्फ 10 साल के बराबर ही थे। मिन उस लड़की से पूछता है, अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो वो लड़की बोलती है, अभी के प्रेसिडेंट चोई डाइसू है। ये सुनकर मिन पूरी तरह शॉक हो जाता है और गुस्सा होकर अपने मन में बोलता है, वो कमीना चाय डेशु वो प्रेसिडेंट बन गया। मिन उस लड़की से पूछता है, क्या उससे बेहतर तुम लोगों को और कोई नहीं मिला था? छोड़ो, जाने दो। ये बताओ, क्या हम लोग किसी गेट के अंदर हैं? क्योंकि यहाँ पे मुझे माना का फ्लो थोड़ा अजीब लग रहा है। तो वो लड़की हंस के बोलती है, हाँ, हम लोग अभी ट्यूटोरियल टावर के अंदर हैं। इतना बोलने के साथ वो मिन को ट्यूटोरियल टावर के बारे में और एक्सप्लेन करने लगती है। उसे बताती है कि अगर तुम इस टावर को कंप्लीट कर लोगे तो तुम्हें कुछ एबिलिटीज़ मिलेंगे, और अगर तुमने इसे और जल्दी कंप्लीट किया तो तुम एक अच्छे रैंक पे जा सकते हो, जिससे तुम्हें अच्छे गिल्ड में जाने का एक मौका मिलेगा। इस टावर की मदद से प्लेयर अवेकन होते हैं। इतना सुनने के बाद मिन सोचता है, ये क्या बकवास है। हमारे ज़माने में तो हम लोग ऐसा ही अवेकन हो जाते थे बिना इस घटिया चीज़ की मदद के। मिन उस लड़की से बोलता है, मुझे बाहर निकलने के लिए इस टावर को क्लियर करना होगा। वैसे इस टावर को कंप्लीट करने के लिए कितने दिन लगते हैं? वो लड़की बोलती है, अगर अभी तक देखा जाए तो जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है वो 3 वीक्स का है, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मली बात करें तो हम लोगों को 8 वीक्स लग सकते हैं। अगर आप एक स्किल्ड बंदे हो तो आपको मिनिमम 6 हफ्ते लगेंगे। जिस पे मिन बोलता है, क्या 3 हफ्ते सबसे कम? मिन अपने मन में कुछ सोच रहा होता है, तभी उस लड़की के ध्यान किसी तरफ जाता है। उसके सामने अचानक से एक ट्रॉल टाइगर आ जाता है जो दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा होता है। लड़की बोल रही होती है, हमें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन मिन उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था और बोलता है, 3 हफ्ते बहुत ज़्यादा हैं। मैं अभी अपनी पूरी ताकत को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे शरीर में अभी माना का फ्लो अच्छे से नहीं बह रहा है। तभी ट्रॉल टाइगर उसके पीछे आकर उस पर अटैक करने लगता है और मिन सोच रहा होता है और उसके एक तरफ हाथ घुमा के मारता है, जिससे उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। लड़की भी ये देख के घबरा जाती है और बोलती है, यह कैसे हो गया? तभी वो अपने हाथ पे खून देख के बोलता है, 5 दिन। मैं इस टावर को 5 दिन में कंप्लीट करूँगा। तभी हमें एक गिल्ड के गिल्ड मास्टर का सीन दिखाया जाता है जिसका नाम मिन सिजुन होता है और यह एम्पायर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। वो अपने एम्प्लॉय से बोल रहा होता है, अच्छा ऐसा है, वो 8 हफ्ते से अंदर है, बुरा नहीं है ये। तभी उसका एम्प्लॉय बोलता है कि दिक्कत की बात यह है कि एंट्री लिस्ट में उसका नाम नहीं है। इतना सुनते के साथ गिल्ड मास्टर के हाथ रुक जाते हैं। गिल्ड मास्टर एम्प्लॉय से पूछता है, वो किस बैच से रिलेटेड है? तो वो बोलता है कि उस बंदे का टावर के अंदर घुसने का कोई भी रिकॉर्ड नहीं है और अब वो बाहर हंगामा मचा रहा है। इतना बोलते के साथ उसकी फ़ोटो गिल्ड मास्टर के सामने रख देता है। गिल्ड मास्टर उसकी फ़ोटो देख के शॉक हो जाता है और उसके चेहरे पे पसीने आने लगते हैं। तभी हमें मिन का सीन दिखाया जाता है और वो उस लड़की से पूछता है, क्या तुम अभी भी मेरा पीछा कर रही हो? लड़की उसे देख के शॉक हो जाती है और बोलती है, क्या यह सच में इसने 5 दिन में इस टावर को कंप्लीट कर दिया? फिर हमें मिन का सीन दिखाया जाता है
जो कि एक नाइट के पेट में एक ही मुक्के से छेद कर देता है और बोलता है, फाइटिंग करने से मेरी रिकवरी स्पीड बहुत ज़्यादा हो गई है। मुझे लगता है मेरी लगभग 25% इन स्ट्रेंथ मेरी वापस आ चुकी है। तभी टावर की तरफ से बताया जाता है कि आपका ट्यूटोरियल कंप्लीट हो चुका है। अब आपके स्टेट्स और स्किल कैपेबिलिटी को एनालिसिस किया जा रहा है। तभी टावर की तरफ से एक और नोटिफिकेशन आता है कि सॉरी, हम आपके स्टैट्स को मेज़र नहीं कर पा रहे हैं। ये सुनकर मिन हंसने लगता है। तभी मिन के सामने एक गेट ओपन होता है और वो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी पीछे से वो लड़की बोलती है, रुको, साथ में चलते हैं। मिन हंसकर खुद से बोलता है, फाइनली अब मैं सियोल जा सकता हूँ। मिन जैसे ही बाहर आता है तभी वहाँ का इंचार्ज वहाँ आता है और उससे उसके बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ पे ये ग्रीन टी शर्ट वाला बंदा आ जाता है अपनी टीम के साथ और उनसे पूछता है, यहाँ पे आखिर क्या चल रहा है, यहाँ पे इतना शोर शराबा क्यों हो रहा है। तो उसके टीम का बंदा बोलता है, गेट अभी भी खुला है, लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गई है। टीम लीडर उस लड़की को देख के बोलता है, मैं इस लड़की को तो पहचानता हूँ। तभी उस टीम का लीडर आगे बढ़कर इंचार्ज से पूछता है, आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी इंचार्ज भी बोलता है, ये लड़का अभी अभी बाहर निकला है, लेकिन हमारे एंट्री लिस्ट में इस लड़के का नाम ही रजिस्टर नहीं है। टीम लीडर मिन को देख के अपने मन में सोचता है, इसने टावर अभी कंप्लीट किया है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, इसकी बॉडी पे एक भी स्क्रैच नहीं है। मुझे ये बात बहुत ही बेतुकी लग रही है। फिर टीम लीडर अपने हाथ को झटकते हुए उस इंचार्ज को पीछे ढकेल देता है और बोलता है, चलो पीछे हट जाओ, मुझे संभालने दो इस बात को। टीम लीडर मिन से पूछता है, तुम्हारा नाम एंट्री लिस्ट में क्यों नहीं है। जिस पे मिन बोलता है, मैं इस गेट से घुसा ही नहीं था, तो मेरा नाम इस एंट्री लिस्ट में कहाँ से होगा। फिर टीम लीडर अपने गर्दन पे हाथ रख के हंसते हुए बोलता है, क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो, ज़रूर तुमने किसी स्किल का इस्तेमाल किया होगा। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास कोई कैमोफ्लेज स्किल है, इसी वजह से तुम बिना एंट्री में अपना नाम डाले अंदर चले गए हो। सच सच बता दो, मैं तुम्हें ज़िंदा छोड़ दूंगा, या फिर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारा चेहरा ही उखाड़ दूं। इतना सुनते ही मिन हंसने लग जाता है और बोलता है, अपना मुंह बंद रखो, तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। तो वो टीम लीडर गुस्से में बोलता है, क्या कहा तुमने। मिन बोलता है, तुम क्या कह रहे थे, तुम मेरा चेहरा उखाड़ दोगे। तो चलो आ जाओ, और हो सके तो जितना कम हो सके उतना सांस लो, क्योंकि तुम्हारे मुंह से बदबू आ रही है। इतना सुनते ही टीम लीडर का गुस्सा 7वें आसमान पे चला जाता है और वो गाली देते हुए मिन पर अटैक कर देता है। मिन बोलता है, क्या मैंने अभी तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए नहीं बोला था। लगता है तुम मेरी बात को सीरियस नहीं ले रहे हो। फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर एम्पायर गिल्ड का गिल्ड मास्टर और उसका एम्प्लॉय आया रहता है और वहाँ पे वो सब देख के वो शॉक हो जाते हैं। तभी गिल्ड मास्टर के एम्प्लॉय इंचार्ज से पूछती है, आखिर यहाँ पे हुआ क्या। तो इंचार्ज बोलता है, इन लोगों की हालत एक बंदे ने की है और यहाँ से गायब हो गया। गिल्ड मास्टर इंचार्ज से पूछता है, क्या तुम्हारे पास कोई सीसीटीवी फुटेज है जिसमें उस पर्सन का चेहरा साफ साफ नज़र आ रहा हो। तभी उस फुटेज में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग मिलकर मीन पे अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन मीन उन्हें एक एक पंच में ढेर कर देता है और वहाँ से गायब हो जाता है। इंचार्ज बोलता है, उसने 1 सेकंड से भी कम टाइम में 5 हंटर को ढेर कर दिया और वहाँ से गायब हो गया। क्या उसके पास स्टेल्थ की पावर है। गिल्ड मास्टर बोलता है, नहीं, ये इसकी स्पीड है। गिल्ड मास्टर मिन की फ़ोटो को देखते हुए बोलता है, 10 साल हो गए हैं लेकिन ये अभी तक नहीं बदला। फिर वो अपने एम्प्लॉय से बोलता है कि अपने गिल्ड में जितने भी आदमी हैं सबको उससे ढूंढने में लगा दो और उनसे बोलना कि उससे लड़े मत। उससे बस इतना बोले कि मिन सिजुन ने उसे बुलाया है, वो लोग उसके आदमी हैं। उसका एम्प्लॉय यस बोल के वहाँ से निकल जाता है। फिर गिल्ड मास्टर अपने मन में सोचता है कि आखिर मिन इतने टाइम तक था कहाँ। क्या उसे किसी ने किडनैप कर लिया था या फिर वो कहीं भाग गया था। फिर गिल्ड मास्टर की नज़र उस लड़की पे जाती है और वो उससे पूछता है, क्या तुम ही वो लड़की हो जो मिन के साथ बाहर निकली थी। इस पे वो लड़की बोलती है, हाँ मैं ही वो लड़की हूँ, हम दोनों साथ में ही बाहर आए थे। तो गिल्ड मास्टर बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो तुम्हारा अभी रैंक क्या है। तो जिस पे वो लड़की बोलती है, मैंने ए रैंक हासिल की है। तो इस पे गिल्ड मास्टर बोलता है, तुम मेरी टीम में शामिल हो सकती हो। जिस पे वो लड़की बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है, क्या मैं एम्पायर गिल्ड में आ सकती हूँ। ये मेरे परिवार के लिए बहुत फ़ख्र की बात होगी।
तभी पीछे से एक आदमी बोलता है कि इसका नाम भले एम्पायर गिल्ड है, लेकिन ये लोगों को ठगने का काम करता है। एम्पायर गिल्ड का गिल्ड मास्टर बोलता है, अपनी ज़बान संभाल के बात करो। फिर वाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छे सब चुन के रखे थे, लगता है तुम्हें बुरा लग गया। फिर हमें इस बंदे के बारे में बताया जाता है, इसका नाम रू जीवान है और जो ये ज्यूमैंग गैंग का गिल्ड मास्टर है। और उसके साथ जो बंदा है उसका नाम चोई संग है, वो वाइट लायन गिल्ड का गिल्ड मास्टर है। तभी वाइट हेयर वाला बंदा उस टीम लीडर और उसकी टीम के पास जाकर बोलता है, क्या इन लोगों की हालत उसी अनजान आदमी ने की है? चोई संग बोलता है, लगता है उसके अवेकनिंग होने पर उसे एक हाई ग्रेड की स्किल मिली है। अब तो मुझे वो बंदा किसी भी हाल में चाहिए। तभी वाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, किसने कहा कि वो तुम्हें मिलेगा? हम में से जो भी पहले उसे ढूंढेगा वो उसका हुआ। एम्पायर गिल्ड का गिल्ड मास्टर उसे तिरछी नज़रों से देखने लगता है। इस पर चोई संग रिप्लाई देते हुए बोलता है, वह है ठीक है, जिसे भी वो पहले मिला वो उसका हुआ। और वो उस लड़की को अपना कार्ड देते हुए बोलता है, तुम मेरे गिल्ड में भी ज्वाइन हो सकती हो। इस पे वाइट हेयर वाला बंदा बोलता है, ठीक है, तो मैं उसे अब तुम्हें ढूंढने के बाद ही मिलूंगा। इस पे मिन सुजिन भी बोलता है, हाँ, जैसा कि तुम ढूंढ ही लोगे। बाहर आते ही वाइट बाल वाला बंदा अपने एम्प्लॉय से बोलता है, जल्दी से सी और डी रैंक के लोगों को इकट्ठा करो और टीम बनाओ और उस बंदे को ढूंढो। उसका एम्प्लॉय पूछता है, आप किसको ढूंढने की बात कर रहे हैं? तो वाइट हेयर वाला बंदा हंसते हुए बोलता है, मिन सुजुन के भाई को। और हमें दिखाया जाता है कि मिन कहीं जा रहा होता है। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिन के हाथ में एक लेग पीस होता है। फ्रे मिन से बोलता है, तुम 100 साल बाद अर्थ पे वापस आए हो और तुम यहाँ बैठ के फ्राइड चिकन खा रहे हो? मिन फ्रे से बोलता है, तुम एक बार खा कर तो देखो इसे, ये बहुत स्वादिष्ट है। फिर मिन वहाँ से खाना खा के निकल जाता है। तभी फ्रे पूछता है, आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे? तो मिन बोलता है, और हम लोग कहाँ जा सकते हैं, हम लोग अब अपने घर जाएंगे। फिर सीन दिखाया जाता है कि मिन अपने घर के सामने खड़ा होता है और अंदर जाता है। तभी मिन को कुछ मेमोरीज दिखाई देने लगती है कि उसके पापा उसे बुला रहे हैं और बोलते हैं कि तुम लेट हो चुके हो। तभी उसकी मदर बोलती है, खाना तैयार है, तुम्हें भूख लगी होगी। और एक बच्चा भागते हुए अब मॉम के पास जा रहा होता है, बोलता है, यस मॉम, मैं आ रहा हूँ। तब उनकी मॉम उन दोनों को हाथ धोने के लिए बोलने लगती है। फिर मिन रियलिटी में वापस आ जाता है और देखता है घर में सारे सामान बिखरे पड़े हैं और वो उदास हो जाता है। मिन बालकोनी में आके बैठ जाता है और बोलता है, मुझे तो अपने माँ बाप का चेहरा भी याद नहीं है। लोग बोलते हैं कि भूल जाना एक वरदान है, लेकिन ये मेरे लिए एक श्राप के बराबर है। मैं डीमन की दुनिया में 100 साल तक फंसा रहा, लेकिन यहाँ के मुकाबले वहाँ का टाइम बहुत ज़्यादा था। मैं लोगों को भूलता गया, लेकिन उसकी यादें मेरे पास रह गई। मेरे भाई, मेरे सिबलिंग्स, मेरे डिसाइपल्स, सबकी यादें मेरे पास है, लेकिन मुझे किसी का भी चेहरा याद नहीं है। मेरे पास सिर्फ उनकी यादें रह गई है। तभी फ्रेम इनसे पूछता है, क्या तुम घर पे सिर्फ अकेले रहते हो? हम जहाँ डीमन वर्ल्ड में रहते थे वो जगह ज़्यादा गर्म थी यहाँ के मुकाबले। मिन उठ के खड़ा हो जाता है और फ्रे से बोलता है, चलो कहीं घूम कर आते हैं, बहुत टाइम हो गया इंसानी दुनिया को देखे हुए। मिन रास्ते से जाते हुए अपने मन में सोचता है, क्या मुझे उन्हें ढूंढने शुरू कर देना चाहिए जिन्हें मैं 10 साल पहले छोड़ कर चला गया था? मुझे लगता है वो सब अभी ठीक ही होंगे। अचानक से बहुत सारे लोग आके मिन को घेर लेते हैं और बोलते हैं, हमने तुम्हें ढूंढ लिया। तभी उनका टीम लीडर बोलता है, मेरा नाम ब्योन हाकमून है और मैं इन लोगों का लीडर हूँ। हम लोग तुम्हें बहुत टाइम से ढूंढ रहे थे। तो मिन आकर के बोलता है, क्या इसके लिए मैं तुम्हें थैंक यू बोलूँ? उनका लीडर बोलता है, हम तुम्हें यहाँ से लेने आए हैं। तो मिन बोलता है, तुम जो करने भी आए हो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और कब से ये गोरिल्ला फेस वाले भी हंटर बनने लगे? ये सुनकर उनके टीम लीडर को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलता है, तुम्हें लगता है सबक सिखाना पड़ेगा। और वो अपने किसी स्किल को इस्तेमाल करने लग जाता है और मिन के ऊपर एक पंच मारता है, जिससे मिन एक दीवार से जाकर टकरा जाता है और बोलता है, अगर अब हिम्मत है तो अब गोरिल्ला बोल के दिखाओ। मिन आराम से वहीं लेटा रहता है, पॉकेट में हाथ डाल के, बिना किसी खरोच के, और बाकी सब उस पर हंसते रहते हैं। तभी उसके सामने एक स्किल शो होती है जो कि सी क्लास की होती है
उस स्किल का नाम लाइटनिंग फ्लैश होता है। इस स्किल की मदद से बॉडी की स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे कि कोई भी अटैक और ज़्यादा ताकतवर हो जाता है। यह स्किल उसी बंदे की रहती है जिसने मिन पे अटैक किया होता है। फ्रे बोलता है मुझे यह स्किल खाना है। मिन भी ओके बोल के खड़ा हो जाता है और वो तेज़ी से उस बंदे के पीछे आ जाता है और उसका सर पकड़कर वहीं ज़मीन में धंसा देता है। वो लीडर उसी से बेहोश हो जाता है और उसे देखकर उसके सारे टीममेट्स बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं। मिन उसकी तरफ हाथ करते हुए फ्रे से बोलता है चलो इसे खा लो। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके हाथों के चारों तरफ काली रोशनी आ जाती है और उस बंदे के चारों तरफ एक सर्कल बन जाता है और उसे खा जाता है। तभी हमें नोटिफिकेशन आता है कि मुबारक हो, आपने सक्सेसफुली स्किल एक्सट्रैक्शन कर लिया है। ये सब देखकर उस लीडर के जितने भी बंदे होते हैं वो सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और गुस्से में आ जाते हैं और एक दूसरे से बोलते हैं चलो इस पे अटैक करो। इतना बोलते के साथ सब उस पे अटैक कर देते हैं। मिन उन लोगों को घूर कर देख रहा था। तभी वो वही स्किल इस्तेमाल करता है जो उनके लीडर कर रहा था। लाइटनिंग फ्लैश का इस्तेमाल करते हुए वो सबको मार डालता है। तभी मिन के पीछे एक बंदा आके चुपके से अटैक कर देता है चाकू से, लेकिन मिन उसे डॉज कर लेता है और उसके पेट में घुटना मारता है, जिसके वजह से उसके मुंह से ब्लड आ जाता है। तभी उसे एक और स्किल शो होती है C+ क्लास की, जिसका नाम वाइटल पॉइंट स्ट्राइक रहता है। इस स्किल की मदद से कोई भी इंसान किसी के भी कमज़ोर हिस्से पे आसानी से अटैक कर सकता है। मिन उसके हाथ से चाकू छीन लेता है और बोलता है यह चाकू बिल्कुल भी तेज़ नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि एक स्वॉर्ड्समैन ऐसे चाकू का इस्तेमाल करेगा? इतना बोलने के साथ मिन उस पर अटैक कर देता है और बोलता है मैं तुम्हें बताता हूँ इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, और चाकू उसके गर्दन के पास रख देता है। तभी उसे पीछे किसी के होने का एहसास होता है और पीछे मुड़ के देखता है। वो पीछे देख के शॉक हो जाता है। वो देखता है कि उसकी यादों में एक जो बच्चा रहता है उसकी शक्ल उससे मिल रही होती है। वो मिन की तरफ खुशी से देख के हंस रहा था। मिन उससे पूछता है क्या तुम सेजुन हो? तो फ्रेंड्स, आज की कहानी यहीं ख़त्म होती है। तो अगली कहानी में मिलते हैं दोस्तों।